नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेरियस फोरॉक्स की किताब थिंक स्ट्रेट पर। ये किताब एक बहुत आम धारणा पर बनी है कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। पर सवाल यह है, हम अपने विचारों को बेहतर कैसे बनाएं, खासकर तब जब दिमाग में पूरी उथल-पुथल मची हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये किताब सिर्फ सोचने की कला के बारे में है ही नहीं। ये असल में जोर देती है सीधे सोचने पर, बिल्कुल साफ और हाँ, सबसे जरूरी प्रैक्टिकल तरीके से। और अच्छी बात यह है कि लेखक कोई बाहरी गुरु नहीं है। वो अपना पर्सनल सफर बताते हैं, कैसे वो भयानक मानसिक उलझन से निकलकर स्पष्टता तक पहुंचे। तो चलिए इसी सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझते हैं जरा। किताब की शुरुआत होती है एक बहुत शक्तिशाली विचार से, विलियम जेम्स का है। उन्होंने कहा कि हम शायद ये कंट्रोल ना कर सकें कि कौन सा विचार दिमाग में आएगा, है ना? पर हम ये जरूर चुन सकते हैं कि किस विचार पर ध्यान देना है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या वाकई इतना सीधा है? देखिए, ये दिखने में भले ही मामूली लगे, पर असल में ये एक तरह से मानसिक आज़ादी की चाबी है। हम अक्सर भूल जाते हैं, रोज की भागदौड़ में, कि हमारा ध्यान भी एक मसल जैसा है। उसे ट्रेन किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ बाहरी विकर्षणों से नहीं, बल्कि अपने अंदर जो बेकार की सोच चलती रहती है ना, उससे भी निपटना सीख सकते हैं। और यहीं से प्रैक्टिकल सोच, वो व्यवहारिक सोच का आइडिया आता है। लेखक कहते हैं कि दिमाग एक औजार है, उसे सचेत ट्रेनिंग चाहिए। और उन्होंने इसे खुद अनुभव भी किया है ना। वो लंदन में घर बदलने वाला किस्सा सुना तो मैंने, काफी दिलचस्प है। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। सोचिए, आप घर बदल रहे हैं और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मान लीजिए मूवर्स लेट हो गए, कुछ सामान टूट गया, प्लान सब फेल। अरे बाप रे। तो लेखक बताते हैं कि वो पूरी तरह घबरा गए थे, एक तरह की मानसिक अराजकता में फंस गए थे। लेकिन उसी अनुभव ने उन्हें सिखाया, बेकार की चिंता में डूबने के बजाय उन्होंने खुद से पूछा, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। फोकस बदला। हाँ, ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर गया। और यही है अराजकता से स्पष्टता की ओर पहला अहम कदम। ये मुझे किताब की एक और मुख्य विचार की याद दिलाता है, उपयोगी बनाम बेकार विचारों में फर्क करना। ये शायद प्रैग्मेटिज्म से जुड़ा है कि सच वो है जो काम करता है। बिल्कुल। सवाल बस ये पूछना है खुद से, क्या ये विचार किसी प्रॉब्लम को सुलझाने में मेरी मदद करेगा? क्या ये मुझे किसी एक्शन की तरफ ले जा रहा है, या ये सिर्फ एक बेमतलब की चिंता है? हाँ, या कोई पुरानी धारणा या किसी और की राय। सही कहा, किसी और की राय जिसे मैं अपने ऊपर हावी होने दे रहा हूँ। अगर विचार उपयोगी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसे जाने देना सीखना होगा। लेकिन कई बार ये बेकार के विचार इतने असली लगते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते। तो किताब क्या सिर्फ ये पहचानने को कहती है कि इन्हें फिल्टर करो, या कोई तरीका भी सुझाती है? तरीका है, और वो है अपने ध्यान को उन चीजों पर फोकस करना जो वाकई हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमारे अपने काम, हमारे एक्शन, हमारे शब्द, हमारी इच्छाएं, हमारे इरादे। अब देखिए, अतीत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, या दूसरे लोग क्या सोचेंगे या करेंगे, ये सब हमारे नियंत्रण से बाहर है। सही बात है। तो इन पर जरूरत से ज्यादा सोचना ही वो बेकार की मानसिक बकबक है। इसी को लेखक कहते हैं सोचना बंद करो। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग को बिल्कुल सुन्न कर दो, नहीं, बल्कि उस शोर को अनदेखा करना सीखो जो किसी काम का नहीं है। अच्छा, किताब में एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात थी, वो हमेशा तेज सोचने या तुरंत रिएक्ट करने के खिलाफ सलाह। वो डेरेक सिवियर्स का उदाहरण दिया है, जो खुद को धीमा विचारक कहते हैं। ये आज की दुनिया में थोड़ा अजीब नहीं लगता, जहां सब कुछ फास्ट है? हाँ, ये पारंपरिक सोच के थोड़ा उलट जरूर है, पर इसके पीछे एक लॉजिक है। सिवियर्स कहते हैं कि हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होती है ना, वो अक्सर भावनात्मक होती है, या किसी पुराने अनुभव, किसी पूर्वाग्रह से जुड़ी होती है। अच्छा। तो बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देना या निर्णय लेना गलती करवा सकता है। थोड़ा रुकना, विचार को परखना, अलग अलग एंगल से देखना, ये धीमापन असल में बेहतर और ज्यादा संतुलित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तो हमें यहाँ धीमा नहीं होना, बल्कि ये जानना कि कब धीमा होना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो फिर सोच का जो अंतिम लक्ष्य है, वो सिर्फ सोचते रहना नहीं है, बल्कि सही एक्शन लेना है। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि एक्शन हमेशा सोच से ज्यादा वजनदार होना चाहिए। इसके लिए लेखक सिस्टम और आदतें बनाने का सुझाव देते हैं, ताकि रोजमर्रा के जो छोटे मोटे फैसले हैं ना, उनमें दिमागी एनर्जी बर्बाद ना हो। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे उन्होंने व्यायाम के लिए सरल नियम बनाए।
रोज कम से कम 30 मिनट हिलना डुलना, खुद को बहुत ज्यादा थकाना नहीं और ठीक ठाक खाना। नियम इतने सरल हैं कि सोचना ही नहीं पड़ता, बस करना होता है। अच्छा, तो मतलब जो काम रोज के हैं, नियमित हैं, उन्हें एक तरह से ऑटो पायलट पे डाल दो। हाँ, ताकि मुश्किल और जरूरी चीजों के लिए सोचने की ताकत बची रहे। सही पकड़ा, बिल्कुल यही। और ये सब करने के लिए एक आखिरी चीज बहुत जरूरी है, और वो है खुद को जानना। खुद को जानना मतलब अपनी ताकतें, कमजोरियां। हाँ, हमारी ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या, हमारे मूल्य क्या हैं, हम सीखते कैसे हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तभी हम ऐसे निर्णय ले पाते हैं जो वाकई हमारे लिए सही हो, ना कि वो जो शायद दुनिया हमसे करवाना चाहती है। तो वो उपयोगी विचार वाला फिल्टर और शार्प हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो थिंक स्ट्रेट हमें व्यवहारिक तरीके सिखाती है अपने ध्यान को साधना, बेकार के विचारों को छांटना, उन चीजों पर फोकस करना जो हमारे बस में है, सोच समझकर निर्णय लेना, और सबसे बढ़कर सोच को एक्शन में बदलना। यही है, बिल्कुल। और लक्ष्य सिर्फ एक चालाक विचारक बनना नहीं है, बल्कि एक शांत, उद्देश्यपूर्ण और कम तनावपूर्ण जीवन जीना है, जिसे किताब में आंतरिक शांति कहा गया है। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट सोच का असली इनाम है। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए, फिर से विलियम जेम्स का ही है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज पर खर्च करना है जो इसके बाद भी बनी रहे। क्या सीधे और स्पष्ट रूप से सोचना हमें कुछ ऐसा बनाने में मदद कर सकता है जो टिकाऊ हो, जो मायने रखता हो? इस पर सोचिएगा जरूर।